हे देयर एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। कैसे हैं सब लोग? वेल, अगेन लॉज ऑफ यूनिवर्स में अनदर वीडियो में लेके आ चुका हूं जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ इंटैंगलमेंट। ये लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट है क्या? आज इसको बारीकी से समझेंगे और इसको कैसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो, बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ को, ये समझना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। आज से 3 महीने पहले भागवत गीता पढ़ना चालू किया तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड एंड एक्साइटेड कि लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं। उन्होंने वहां बंधन बोल दिया है, लेकिन ये मैं पिछले 1 साल से देखना चालू कर रहा था। मेरी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही, मुझे ये चीज़ें दिखती रहती हैं, क्योंकि मेरा जो दिमाग है, जो मेरा सुप्रीम डिजायर, सबसे बड़ा जो डिजायर है, वो इन्हीं सब में लगा रहता है। व्हाट आर दीज लॉज? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? जब एक एटम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एनर्जी के मॉलिक्यूल बनता है और एक और मॉलिक्यूल फिर पैदा होता है। जब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोनों आपस में चिपकते हैं, उस चिपकने को बोलते हैं बॉन्ड। केमिस्ट्री में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। द मोमेंट द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल वर्ल्ड, समझिए, सबसे पहले आप देखो, इतना तो हमें पता है ना, इतना तो अवेयरनेस है कि सब कुछ सबसे पहले मॉलिक्यूल में था, सबसे छोटा था, अमीबा थे हम लोग, बैक्टीरिया थे, पता है आपको? ठीक है, थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। उससे पहले भी मैटर था, एटम्स थे, ठीक है। एटम के थ्रू जब आप उसको थोड़ा सा वो कंबाइन हो जाता है, इवॉल्व होता है, तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने लगता है। मॉलिक्यूल मतलब क्या? मैटर। एटम मतलब क्या? मैटर। ठीक है, अभी यहां तक रखते हैं। जैसे मैटर को और अगर काटेंगे तो वो नॉन फिजिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नॉन फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है आप लोग कहोगे कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। एटम पे आते हैं, जहां तक हमें पता है। एटम के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब आप समझ जाओ, जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड मैनिफेस्ट होता है, बॉन्ड बहुत ही इंट्रिगिंग फैक्टर है ये। सुनो, बॉन्ड वहीं से चालू हो जाता है, इतने सेटल लेवल पे बॉन्ड चालू हो जाता है। अब आप सोचिए कि जब उतने सेटल लेवल पे बॉन्ड चालू हो गया है, यानी बंधन चालू हो गया, अटैचमेंट चालू हो गया, एंटेंगलमेंट चालू हो गया है, तो अब बताइए जब कोई चीज बड़ी हो जाएगी और, तो कितना तगड़ा अटैचमेंट होगा। हर समय आपकी जिंदगी में एक बंधन या एक से अधिक बहुत सारे बंधन होते हैं। आप कभी भी अपनी जिंदगी में बंधन मुक्त नहीं हो सकते, याद रखिएगा। अगर अब देखिए 3 टाइप के बंधन होते हैं जिसको मैं बताना चाहता हूं, किन 3 चीजों से आप जुड़ सकते हो। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो, वहां से चालू करते हैं, जिसको 3rd कैटेगरी का सुख बोलते हैं। 3 टाइप्स के सुख होते हैं जिंदगी में, पहले तो ये समझना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लीजिए। 3 टाइप के क्या सुख होते हैं, मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहला है शारीरिक सुख, जो 3rd कैटेगरी है। उसके बाद आता है मानसिक लेवल पे, उसके बाद आता है आध्यात्मिक लेवल पे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अगर आपको डीप में देखना है, वीडियो देख लीजिएगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप किसी से प्यार करते हो, पहली मुलाकात हुई, फोन पे बात होना चालू हुई, उतना जुड़ाव कुछ नहीं है। जुड़ाव मतलब क्या? बंधन। देखो कि जैसे जैसे बात होने लगेगी, आदमी बंधता जाता है। अब उस लड़की का कॉल 7 बजे आ रहा है, तो 7 बजे वो बंदा वेट करेगा। पहले वेट नहीं करता था। बंधन और स्ट्रांग होता जा रहा है, जो बंधन गांठ है और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। एक लेवल आता है कि वो आदमी इतना ज़्यादा पागल हो जाता है उस लड़की के पीछे कि अगर उस लड़की ने कॉल नहीं किया तो वो परेशान हो जाता है और अपनी तरफ से कॉल कर देता है। ये पहला लेवल होता है। अभी और अटैचमेंट होगा। धीरे 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 क्या होता है कि मोर एंड मोर अटैचमेंट का जो वो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ने लगता है। एक टाइम आता है जब आदमी इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे रिलेशनशिप में कि आदमी बहुत ज़्यादा अटैच है तो उसको कुछ करने ही नहीं देता, अपने हिसाब से करता है। तो ये क्या हो गया? ओवरलोड हो गया। ये लॉ ऑफ बैलेंस जो है वो वायलेट हो गया। तो बंधन ये होता है प्यार में। ठीक है, आप किसी से बात करते हो, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगती है। जिसको आदत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप उससे चिपक रहे हो। अब आप पास में आए, अब वो बंधना चालू हो जाएगा। एक रस्सी है, समझ लो, ये अगर मेरे हाथ के आस ऐसे से रस्सी बांध दो, ये और स्ट्रांग होती जाएगी रस्सी बाय टाइम।
एक टाइम बाद इतनी आदत पड़ जाएगी कि ब्रेकअप होने के बाद आदमी शॉक्ड हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसको मार दिया गया। ऐसे ही माँ और बेटे का होता है, क्योंकि माँ और बेटा जो होता है, बेटा 9 महीने मम्मी के गर्भ में रहा है, वो उसके शरीर का एक पार्ट है, ठीक है, तो उनका बंधन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसी वजह से, क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड के पेट से थोड़ी निकले हो। आपकी जो शरीर है, जो आपका सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, वो आपकी मम्मी के हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मम्मी से जो कनेक्शन होता है वो बड़ा तगड़ा होता है। जितना बड़ा कनेक्शन होगा, अगर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो उसको अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कंडीशंस नहीं होगी। बच्चा मर्डर करके आया है, माँ कहती है हाँ गलत किया, लेकिन फिर भी जाके जेल में खाना देती है, प्रिजन में जाके खाना देती है, तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। इसलिए होता है क्योंकि आप उसके शरीर का पार्ट हो। आपके अभी गर्लफ्रेंड का जो शरीर है और बॉयफ्रेंड का जो शरीर है वो अलग अलग है, पर माँ और बेटे के केस में ये होता है कि वो उसके शरीर से ही निकला है, तो उसके सेल से निकला है, उसका सेल्स का एक्सटेंशन है, कह सकते हैं। ये हो गया सच्चा प्यार और बाकी की चीजें। अब आते हैं इस पे। आपने कहा कि लोगों ने कहा कि यार ये पिज्जा खाओ, आपने पिज्जा खाना चालू किया। पहली बार जब आप पिज्जा खाते हो तो आप देखते हो कि यार इतना गजब का टेस्ट है इसका, अगर आपको पसंद आ गया तो आप उसको दोबारा ट्राई करोगे। जितना ज्यादा वो ट्राई करते जाओगे उतना ही ज्यादा बनते जाओगे। अब क्या होगा एक टाइम के बाद कि पिज्जा आपको बुलाएगा अपने पास, आओ, समझ रहे हैं? तो क्या होगा कि आपको पिज्जा की आदत पड़ गई, फास्ट फूड की जो पहली स्टेप है उसमें लग गए आप। उसके बाद और आप फास्ट फूड ट्राई करोगे, देखोगे पूरी पूरी जो कैटेगरी है फास्ट फूड की उसकी आपकी आदत लग गई। अब आपको हरी सब्जियां नहीं पसंद है। अब देखो यहां पे, अगर आपको कैसे अप्लाई करना है इसको, अगर आपको पता है कि लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट क्या है, तो आप हरी सब्जी खाओगे। आप कहोगे यार हटाओ पिज्जा ऑर्डर करो, लेकिन आपको पता है तो आप हरी सब्जी खाओ, खाते जाओ, 10, 15, 16 दिन रोज खाओ। 20 दिन बाद आप देखोगे कि उस हरी सब्जी से भी आपको प्यार होने लगा है। जो प्यार आपको इस पिज्जा से था, जो अटैचमेंट था, वही उस हरी सब्जी से हो जाएगा। फिर पिज्जा छूटता जाएगा। अब आप कहोगे पालक तो मेरा प्रेम है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आप कहोगे और सब्जियां ट्राई करता हूं। अब आपको हरी सब्जी की कैटेगरी में एंटर कर चुके हो आप। अब आपको लौकी भी अच्छी लगेगी, ये भी अच्छा लगेगा, वो तो समझ रहे हो। आपकी जो भी आप खाओगे उससे रिलेटेड आदतें बनती हैं, क्योंकि बंधन होता है। और एक बार आपकी आदत बन गई तो आप एक रोबोट बन गए। उसको चेंज करने के लिए आपको लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट समझना बहुत जरूरी है। अब सुनिए, आपने मान लो एसी लगा हुआ है, आपको 10 साल से आदत थी बिना एसी के सोने की, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपको 2 महीने एसी में सुलाया जाए, आपको नींद ही नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। आपका जो प्यारा बेड है, जब आप कहीं बाहर जाते हो ना हॉलीडेज पे घूमने, या कहीं कजिन के यहाँ चले गए, रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, आप देखते हो कि उनके बेड पे आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो आपके बॉडी के सेल्स हैं उनको आदत पड़ी हुई है बेड के जो चादर है या बेड का जो स्पंज है उसके टेक्सचर की, इतना बारीक है। तो जब तक वो बेड गद्दा आपको नहीं मिलेगा, आपको मजा नहीं आएगा। आपकी बॉडी अब हैबिचुअल होना स्टार्ट हो चुकी है आपके रिलेटिव के बेड की, तो वहां पे नींद स्टार्टिंग में नहीं आएगी, पर धीरे धीरे जब आप बंधन बढ़ाते जाओगे तो 1 हफ्ते अगर आप वहीं पे सोगे तो आप देखोगे 1 हफ्ते बाद अच्छी नींद आ रही है। एडाप्टिव चेंजेस ये सब जगह होता है। आपको एक्शन मूवी देखने की आदत है, आप कह रहे हो कि यार एक्शन बड़ी चीज है, अब आपको बार बार एक्शन मूवी ही देखना है। आप कॉमेडी जॉनर में एकदम से कन्वर्ट नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो। आपको नेटफ्लिक्स की आदत है, आपको मूवीज देखने की आदत है, तो जो आदमी को मूवीज सीरीज देखने की, आप देखोगे जो भी सीरीज में घुसता है वो और सीरीज को एक्सप्लोर करता है। एक सीरीज हो गई, 2 सीरीज हो गई, सीरीज ही सीरीज है। जैसे मैं घुसा था तो मुझे ये सीरीज पसंद आई, फिर वो देख, सीरीज का मजा, सीरीज का नशा। का बंधन का ऐसा कहना है, व्हाट इज बंधन, कि मेरे पास मत आओ भैया, लेकिन अगर आ गए तो अब मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करना है, इन सब चीजों को एज अ साइंटिफिक स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जैसे काउंटर स्ट्राइक खेला है ना,
जो काउंटर स्ट्राइक में एंटर करते हैं तो स्पेक्टेटर लिख के आता है, वो देख रहा होता है सब कुछ, अभी वो गेम में गया नहीं है, ठीक है। पबजी में भी यही होता है शायद, मैंने बहुत काउंटर स्ट्राइक खेला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा इन सब चीजों को कि ये ऐसे ही है दुनिया सामने, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट समझ लो क्या है, फिर से मैं बताना चाहता हूं। एंटेंगलमेंट अपने आप नहीं होता है, आप कोई चीज देखते हो, आपको पसंद आती है, आप दोबारा देखते हो, आपको पसंद आती है, आप और बंध रहे हो, आप दोबारा देखते हो, आपका बंधन होना चालू हो गया। धीरे धीरे जो कुछ भी आप देखते हो उससे मजा आना चालू। फॉर एग्जाम्पल मूवीज, धीरे धीरे आप देखोगे जो शुरू का आधा घंटा मूवी का है, अगर मूवी अच्छी है तो शुरू का आधा घंटा इतना इन्वॉल्व नहीं करता है, लेकिन लंच के बाद एकदम से लंच आ गया, अच्छा ठीक है लंच हो गया, आप कहोगे कब स्टार्ट होगा, 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 कब स्टार्ट होगा। 15 मिनट आप पॉपकॉर्न ले आते हो, ये ले आते हो, वो ले आते हो, कभी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बंधन हो चुका है, बंधन हो चुका है। अब आते हैं सोलर सिस्टम पे। देखिए प्लैनेट अर्थ बंधी हुई है सन से, और सन बंधा हुआ है प्लैनेट से, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक में एक भी कोई फंक्शनल इंपेयरमेंट हुआ तो क्या होगा, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ढह जाएगा, मतलब प्लैनेट्स इधर उधर जाने लगेंगे, कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन होगा बहुत ही तगड़ा, ठीक है। हर चीज इस दुनिया से बंधी हुई। आप देखोगे कि मैंने कोवैलेंट बॉन्ड की बात करी थी, क्या पानी जो है क्या वो आपसे नहीं बंधा हुआ है, क्या वो किसी जानवर से नहीं बंधा हुआ है, क्या वो किसी इंसेक्ट से नहीं बंधा हुआ है, क्या पानी ने सबको बांध नहीं रखा है, क्या हवा आप लेते हो अकेले, कोई जानवर या फिर क्रोकोडाइल या फिर सी क्रिएचर्स नहीं लेते, क्या वो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, क्या ऑक्सीजन ने सबको बांध नहीं रखा है। आप देखोगे जब इस प्लैनेट को स्टडी करोगे, आप देखोगे कितना तगड़ा बंधन हो रखा है, और एक भी चीज नहीं रही तो क्या होगा कि बर्बादी, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि आप किससे बंधना चाहते हो। दो चीजों में आदमी बन सकता है। आपने पहली बार मैस्टरबेशन किया, आपको क्या लगता है हो गया, मजा आ गया, हाँ आप तो नहीं करेंगे, मजा आ गया, क्या हो रहा है, यू आर एडिक्टेड, यू हैव entangled yourself in the goddamn porn and masturbations। क्यों? क्योंकि आपको और कोई, आपको पता ही नहीं है लॉस, यू डोंट नो सिंगल थिंग अबाउट यूनिवर्स, प्लैनेट अर्थ और माइंड, यू डोंट नो नथिंग अबाउट इट। क्यों? बिकॉज आसपास बातें नहीं होती। क्यों बात नहीं होती? उनको लगता कुछ और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है, मिल गया पैसा, दुखी है, मर रहे हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि भैया सब कुछ तो मिल गया। उसे लूप है, आई कॉल देम लूपर्स, दे आर लूपर्स। जैसे ये लाइट है ना, ये लूपर है, गोल 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 गोल, एक रिलेशनशिप में जाएंगे, दो रिलेशनशिप में जाएंगे, तीन रिलेशनशिप में जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है। बंधन क्या है समझो। आप बंधने से अपने आप को रोक नहीं सकते। मैं ये नहीं कर रहा हूं इन सबसे चीज मत बंधो, किसी से प्यार करते हो तो पूरी तरीके से करो, पागल हो जाओ उसके पीछे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अभी आपका अपने आप को बनाने का वो है, अभी आपने किसी से प्यार कर लिया, अब वो 6-6 घंटे आपका माइंड मान ही नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, अब आपका 6-6 घंटे माइंड बात कर रहा है। और वो अगर लड़की किसी और से भाग गई या कुछ हो गया, कुछ बवाल हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? 6 महीने गए। कुछ लड़के तो इतने पागल होते हैं कि एक्शन ले लेते हैं, कुछ सुसाइडल एक्शंस, या लड़की को ही कुछ उल्टा सीधा गाली गलौज या मारपीट करेंगे। अलग अलग तरीके के प्रकार के बैल बुद्धि लोग हैं। क्या हो रहा है? इंटैंगलमेंट क्या करता है कि आपका जो सेंटर पॉइंट है लाइफ का, जो आपका सबसे बड़ा गोल है, उसको चेंज करने की औकात रखता है। समझ रहे हो? आपके कंट्रोल में आपका गोल नहीं है। आपने इंटैंगलमेंट्स बना रखे हैं लोगों के साथ या किसी और चीज के साथ। आपने खाने में बना, मान लो खाने के लिए बना रखा आपने, तो क्या वो खाना आपकी हेल्थ को बर्बाद नहीं करेगा? और अगर हेल्थ बर्बाद हो गई तो क्या आपका करियर, गोल, पैशन बर्बाद नहीं हो गया? कर पाओगे आप पढ़ाई? कर बैठ पाओगे?